Hi everyone, welcome to lecture number 7 of HTML. It's the basic HTML course and most probably this one is the last lecture. And in this video you are going to learn about the tables, how to do row span, call span, how to apply the borders and shading to a table. ये जो मैं लिख रही हूँ ना that is a comment. हमने इसमें सीखने जा रहे हैं एक तो टेबल, उसमें हम रोज कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम हेडिंग्स कैसे लिखेंगे और उसके अंदर कॉलम्स कैसे नजर आएंगे, उसका बॉर्डर कैसा होगा, उसका कोई कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और ऑलमोस्ट यही चीज़ें सीखेंगे। हाँ, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन भी सीखना है हमने। स्पैन मीन्स के रो एक से बढ़ के एक दो रोज तक चली जाए, इतनी मोटी हो जाए या कॉलम आपका थोड़ा ब्रॉड हो जाए। ये हमने सारी बातें सीखनी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। हाँ, वो वाली आपको चीजें नहीं सिखा सकती जो स्टाइलिंग वाली है, क्योंकि वो सीएसएस से रिलेटेड है, ठीक है। उसका कोड आपने अभी नहीं सीखा, आपको नहीं आता, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वो जब मैं सीएसएस कराऊंगी आपको, तब मैं आपको वो सारी की बस सारी बातें सिखाऊंगी कि उसकी स्टाइलिंग और मजीद कैसे अच्छी बनाई जा सकती है। जो बेसिक चीजें हैं या जो हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बेसिक एचटीएमएल में, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। HTML और बॉडी का टैग हमने लगा लिया है। नाउ वी नीड टेबल टैग, ठीक है। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। थोड़ा सा आगे गई थी फिर पीछे आ गई वापस। एंड यू नो के HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने टेबल छोटा बड़ा लिख दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वापस छोटा कर दो इसे। टेबल का टैग भी पेयर टैग है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, टेबल, ठीक है। अच्छा जी, जगह सेव करने के लिए मैं ज़्यादा स्पेसेस नहीं बना रही हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होती है उसके अंदर, टेबल के अंदर सबसे पहले जो चीज चाहिए वो होती है रो, ठीक है। हमने रो वाइज लेना होता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीआर से और उसको बंद भी करेंगे टीआर से, ठीक है। ये ले, टेबल की रो एक डिफाइन हो गई। अब जो रो है वो हेडिंग है या डेटा है, ये हमने बताना है। अगर तो हम उसको कहेंगे टेबल हेडिंग तो वो समझ जाएगा कि वो टेबल हेडिंग है और उसको जरा प्यारे तरीके से लिख लेगा। अब टेबल हेडिंग फॉर एग्जांपल मैं एक बनाने जा रही हूँ स्टूडेंट डेटा टाइप चीज, मुझे उसमें चाहिए उसका रोल नंबर, ठीक है। एक तो आ जाए रोल नंबर। यहाँ पे आपने टेबल का हेडिंग क्लोज करनी है, ठीक है, कि मेरी पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है। अब ये जो है एक लाइन में आएगा, ठीक है, टेबल की हेडिंग एक लाइन में आएगी। अब मुझे चाहिए उसका नेम और उसके बाद मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद चाहिए मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक, कॉन्टेक्ट नंबर। ये आएंगी हेडिंग्स, TH। यहाँ तक स्टॉप करके हम जाते हैं अपनी फाइल को सेव करने और इसकी आउटपुट चेक करने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साथ साथ में टेबल डॉट HTML कर देते हैं। इसको सेव कराएं जी इसको, और इसकी हम डेस्कटॉप पे टेबल ये पड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ये आई इसकी आउटपुट। आप कहेंगे टेबल किधर है, तो यही हमारा टेबल है, ठीक है। इसको हम मजीद मॉडिफाई करते हैं ताकि इसको टेबल की फॉर्म में भी देख सकें। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो सबसे पहले ये काम करें ना कि बॉडी में टेबल स्टार्ट होने से पहले दो चार ब्रेकें मार लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो टेबल है ना वो नीचे आ जाए। मैं यहाँ पे 4 ब्रेक्स अप्लाई कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो ओके। मैं भी बहुत बला की सुस्त हूँ, तो मैंने 4 टाइम्स ब्रेक कर लिया है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो टेबल है ना वो थोड़ा सा नीचे आ गया। दिखाऊँ आपको कैसे, Ctrl+S, गो टू दिस, रिफ्रेश इट, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। वो बिल्कुल कोने में चिपका हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब उसको मैंने हटाना है उस साइड से। इसको अलाइन सेंटर करती हूँ। मैं टेबल के अंदर यूज कर रही हूँ अलाइन सेंटर। मेरा टेबल प्रॉपर्टी अलाइन सेंटर में हो जाए, Ctrl+S एंड गो टू चेक द आउटपुट। ये नहीं, मेरा टेबल आ गया अब सेंटर में, ठीक है। अब इसको और मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसका बॉर्डर लगाते हैं ना। टेबल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की। बॉर्डर आप कर दें 1, ठीक है, तो आपको पता तो लगे एटलीस्ट उसके बॉर्डर ड्रॉ हो गए, कुछ समझ तो आए, नजर तो आए कि हमने हमने किया क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ये ले पकड़े, बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। अभी भी इसका साइज भी छोटा है, इसकी बहुत चीजें जो है ना वो बड़ी अजीब अजीब सी लग रही हैं। हम ऐसे करते हैं, मैं आपको ना आगे चलने से पहले, क्योंकि मैंने एक ही रो क्रिएट की हुई है और वो भी हेडिंग वाली, मैंने आपको भी डाटा वाली नहीं बताई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना आपको ये बता दूं कि आप इसकी विड्थ हाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो और वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। इसको करते हैं 50%, आपने परसेंट के साथ लिखना है इसको। और हाइट में दे रही हूँ इसकी
30%, ठीक है, क्योंकि 50% हाइट दूंगी ना ऊपर से नीचे तो वो ज़्यादा चौड़ा चौड़ा लगेगा। यहाँ पे 30% लिखना है आपने। ओके, बस आपने ये बातें याद रखनी है। अच्छा जी, इसको करते हैं Ctrl+S और इसकी आउटपुट जाके चेक करते हैं कि हमें इसने क्या शक्ल दिखाई है। ठीक हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की कोई चीज़ लग रही है। चलें अब हम चलते हैं, इसकी विड्थ और हाइट मेरा ख्याल थोड़ी सी और छोटी कर लेनी चाहिए। इसको 30 करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटा सा हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा। इतना साइज काफ़ी है। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसकी हाइट और छोटी कर लेते हैं। लो जी, और छोटी करके देख लेते हैं। ठीक, अब सही है, अब बिल्कुल ठीक मज़ेदार किस्म की चीज़ लग रही है। अब हम इसमें क्या करते हैं जी, टेबल हमने रो एक ऐड की थी, मैं इसको कर रही हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये टेबल की जो रो थी ना पूरी की पूरी, Ctrl+C और यहाँ पे रख के इसको करें एंटर और Ctrl+V। ठीक है, एक टेबल रो खत्म होने के बाद दूसरी टेबल रो स्टार्ट हुई है। अब में मेरी हेडिंग नहीं है। नाउ दिस इज डेटा, TD, इसको भी TD, इसको भी TD कर दें। यहाँ जब स्लैश क्लोज करेंगे इसके साथ, इसको भी आप TD में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अदरवाइज फिर वो आउटपुट आपकी नहीं दिखाएगा। अब जब डेटा चेंज किया है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी चेंज करना है। रोल नंबर हम करते हैं स्टार्ट 1 से। नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोई सा रैंडम नेम, सारा लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हम कोई सा रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, 0333444555। लें जी, कोई सा भी रैंडम नंबर डाल दिए। कॉल ना कर लेना क्योंकि हो सकता है किसी का हो ही नंबर। अच्छा जी, हम चलते हैं इसकी आउटपुट चेक करने के लिए। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यू कैन सी कि हेडिंग और डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस है राइटिंग का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम जाके इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे। मुझे एटलीस्ट 3 रोज बनानी है इसकी। ओके, Ctrl+C और Ctrl+V। यहाँ पे हम डाटा फिर चेंज करेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी। यहाँ हम नाम लिख लेते हैं जी अली, और इसका नंबर चेंज कर लेते हैं 555 से लेके आगे 6666। इसको फाइल को सेव करवाइए और जाइए अपनी आउटपुट स्क्रीन पे एंड चेकआउट। इसने एक रो और ऐड कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी हाइट वेट मेरा ख्याल है मैंने सही रखी थी, यहाँ पे 50 और इसको 40 ही कर दो, क्योंकि वो जैसे जैसे डाटा एंटर होता जा रहा है ना वो ऊपर चढ़ी जा रहा है। Ctrl+S। चलें इसकी आउटपुट देख लें एक दफ़ा। ये लें, खुला खुला सा ज़रा मज़ेदार लगता है ना। आपने कभी जब इसके अंदर कुछ और भी लिखना होगा करना होगा तो आप फिर बेशक इसको छोटा बना लीजिएगा। अच्छा जी, ये सेकंड वाला हम टेबल की रो फिर कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C टू मेक थर्ड वन, Ctrl+V। बस मैंने 3 ही रोज उसमें ऐड करवानी है। ओके, ये थर्ड, यहाँ पे नाम कुछ और ऐड कर लेते हैं। सारा अली हो गया, यहाँ पे क्या नाम एंटर करें, अमान कर लेते हैं। ये लें। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं जी इनका, 555 के बाद 888 लगा देते हैं। ऐसे ही रैंडम नंबर है ये। ठीक है, कोई नंबर नहीं है ये। ओके, रिफ्रेश। ले जी, मेरे पास अब आ गई है 3 रोज और उसके ऊपर आ गई हेडिंग। अब मैं चाह रही हूँ उसके ऊपर ना कोई टाइटल भी आना चाहिए टेबल के ऊपर कि ये टेबल क्या शो कर रहा है। अब वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैप्शन ऐड करनी पड़ेगी। और कैप्शन कहाँ ऐड करनी पड़ेगी, टेबल के टैग के बाद। ठीक है, टेबल रो स्टार्ट करने से पहले, पहली रो ही स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन ऐड करनी है, कैप्शन का टैग ऐड करना है। और कैप्शन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी कैप्शन आप देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ स्टूडेंट डेटा, और इस कैप्शन को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चल के कि हमारे उसने टेबल के ऊपर कैप्शन लगा दी है या नहीं लगाई है। इसको रिफ्रेश करो तो आ गया स्टूडेंट, लेकिन कैप्शन इतनी चुन्नी मुन्नी मुन्नी चुन्नी सी है। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करिएगा, कैप्शन के बाद और स्टूडेंट डेटा से पहले, यानी स्टूडेंट डेटा ही हमारा बेसिक जो टेक्स्ट है वो है ना, तो आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लें। ठीक है, फॉन्ट साइज में यहाँ पे 10 लगा देती हूँ। देखते हैं, पता नहीं 10 छोटा ही ना हो कहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा स्टूडेंट डेटा। और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा के फौरन बाद आपने फॉन्ट क्लोज कर देना है और उसके बाद आपकी कैप्शन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं Ctrl+S एंड नाउ चेक आउट। ओहो, ये जी हमारा स्टूडेंट डेटा का साइज जो है ना वो बड़ा हो गया। ओके, अच्छा, अगर आपने एक चीज नोटिस किया है कि जो ये हेडिंग है ये तो सेंटर में लिखी हुई है, जो आपका डेटा है ना वो सेंटर नहीं लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है। ठीक है ना, अगर आपने इसको सेंटर में लेकर आना है तो उसके लिए बड़ा आसान एक तरीका है, और वो ये है कि जहाँ पे आपकी टेबल रो स्टार्ट हो रही है ना, टेबल रो, उसके अंदर आपने देना है अलाइन सेंटर। ठीक है, ये आपको काम
बार बार करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग CSS नहीं यूज कर रहे हैं, स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट एक ये काम कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो आपको ये चीज़ें बार बार अप्लाई करनी पड़ेंगी। जहाँ पे टेबल रो है वहाँ पे आप इसको अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। सारी की सारी जो टेबल रोज है, मैं चाहती हूँ हमारी जो हेडिंग थी वो ऑलरेडी थी सेंटर में, तो हम इसको नहीं चेंज करते, ठीक है। यहाँ से उड़ा रही हूँ मैं इसे। जो बाकी की थी ना डेटा वाली, वो सारी की सारी आप क्या करो, अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी अब अलाइन सेंटर हो गई है सारी, यही थी 3। चले अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं ज़रा जाके कि उसने हमारी सेंटर लाइन कर दी है या नहीं की, ठीक है। ये लें जी, हमारी ये सेंटर लाइन हो गई हैं चीज़ें। अब जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि हम इन इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप टेबल में चले जाएं, ठीक है। जहाँ पे ये विड्थ हाइट वगैरह लिखी थी ना, वहाँ पे आपने लिखना है बीजी कलर। इसका एट्रीब्यूट है बीजी कलर, और मैं इसके अंदर कलर कर रही हूँ पिंक, ठीक है। ये लें जी, कंट्रोल S, गर्लिश कलर्स, गर्लिश। ये लें जी, हमारा टेबल का कलर हो गया पिंक। अब आपको इसकी राइटिंग का साइज बहुत छोटा छोटा सा नजर आ रहा है ना, इसकी राइटिंग का साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वही काम है कि आपको बार बार ये काम करने पड़ेंगे। जहां लिखा है हमने हेडिंग में रोल नंबर, तो उससे पहले हम लगा लेते हैं एक फॉन्ट का टैग, ठीक है। आपको पता है फॉन्ट का टैग पेयर्ड होता है, तो इसकी इसलिए ऑफ भी करना पड़ेगा इसको। बस हमने रोल नंबर के इर्द गिर्द फॉन्ट का टैग लगाया है, और यहाँ पे हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कैप्शन का साइज 10 था, तो मैं यहाँ इसका साइज 5 कर देती हूँ। लें जी, इसको हम करते हैं कॉपी, और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, कंट्रोल C। ये हमने नेम से पहले भी यही काम करना है, और हमने कॉन्टैक्ट नंबर से पहले भी यही काम करना है, ठीक है। ये मेरी पहली जो हेडिंग वाली रो है ना, उसका काम सिर्फ कंप्लीट हुआ है। यहाँ से मैं क्लोजिंग टैग भी कॉपी कर लेती हूँ, इतनी सुस्त होकर नहीं लिख सकती। यहाँ पे करेंगे इसको कंट्रोल V, यहाँ पे भी करेंगे कंट्रोल V, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, इसको जाके चेक करते हैं इसने हमारे साथ क्या चेंजेस की हैं। यहाँ पे ये देखिएगा कि रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब जो ये टेक्स्ट है ना, ये भी बड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है, मासूम। अच्छा, एक और बात, आपने अगर इसका कलर चेंज करना है ना, अगर सारा का सारा टेबल एक जैसा पिंक अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हो कि आप जो हमारी हेडिंग वाली रो है ना उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम उसमें क्या काम करेंगे, जो हमारी टेबल है ना हेडिंग, ये टेबल रो, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे बीजी कलर, बीजी कलर। यहाँ मैं इसको कलर कर देती हूँ स्काई ब्लू, ठीक है, ताकि थोड़ी सी हमारी हेडिंग जो है वो बाकी की रेस्ट ऑफ द टेबल से डिफरेंट लगे। कम टू सी द आउटपुट। ये लें जी, हमारी वाओ ब्लू होगी, ओके। अच्छा जी, हमने हम इनका टेक्स्ट वो साइज चेंज करना है, तो आपको फिर दोबारा से जाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसका हम साइज थोड़ा और छोटा करके लिख लेंगे, कंट्रोल C, ताकि हेडिंग जैसा ना लगे। ये हमारा 1 से जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, ये ठीक है, जहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है यहाँ लिखना है, सारा से पहले लिखना है, और मैंने इस फोन नंबर से पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोजिंग टैग उठाना है यहाँ से, कंट्रोल C, 1 के बाद क्लोज करें, सारा के बाद इसको क्लोज करें, और फोन नंबर के बाद इसको क्लोज करें। लेट्स चेक कि उसने हमें क्या आउटपुट देनी है। फाइल को कराइए सेव, चलते हैं आउटपुट देखने के लिए। इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि वो उसने पहली लाइन जो है उसका साइज भी बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम यही चीज कॉपी पेस्ट करेंगे दोबारा से फॉर द सेकंड और थर्ड। मैं आपको करने के बाद बताती हूँ। देखिए जी, मैंने 1 2 3 सारी की सारी रोज के अंदर अपना जो फॉन्ट साइज था वो सेकंड वाली रो में नहीं लिखा। अच्छा जी, क्लोज नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। एक दफा चेक कर लिया करें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी आउटपुट में कोई इशू नहीं आएगा। तीनों जगह हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए कि इसने सारा का सारा डाटा जो है ना उसका साइज थोड़ा बड़ा से बड़ा कर दिया। आप ऑल्टरनेट रोज के ऊपर कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू है, ये पिंक है, ये ब्लू है, ये पिंक है, तो आप कर सकते हैं। सेकंड रो में अगर आप स्काई ब्लू कलर दे देंगे तो आपकी वो स्काई ब्लू हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो में स्काई ब्लू था, उसके बाद हमारी सेकंड छोड़ के उसके बाद आप इसको स्काई ब्लू कर लें, ठीक है, तो फिर वो स्काई ब्लू हो जाएगी। बीजी कलर, स्पेस नहीं देनी बीजी कलर में, इसको आप स्काई ब्लू कर लें। वैसे तो वो अच्छा लगता है कि हेडिंग आपकी डिफरेंट रहे और टेक्स्ट बाकी के डिफरेंट रहे, लेकिन कोई बात नहीं, सो के आप ये भी काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें देखा होगा ऐसे ग्रे एंड व्हाइट ऐसे करके भी होता है ना, ब्लैक एंड ब्लू ऐसे भी होता है। तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स अप्लाई करें और फिर देखें कि क्या होता है।
ओके जी, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब होता है एक कॉलम को हमने बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है, कितनी रोज के ऊपर एक कॉलम आए, वो आपको कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचें कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स एक की बजाय दो दो होते हैं बच्चों के, तो हम क्या काम करते हैं? पहले तो हम ये करेंगे कि कॉन्टेक्ट नंबर्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर्स एक नहीं दो दो हैं, ठीक है। कंट्रोल वी, और नीचे आके मैं इसका भी फोन नंबर वही लिख रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन नंबर पे हमने कॉल करके इनके पेरेंट्स को थोड़ी बुलाना है, तो हम जो मर्जी नंबर लिख लें यहाँ पे। अब मैंने हर बच्चे का यहाँ पे दो दो नंबर लिख लिए, ठीक है। मैं इसकी आउटपुट आपको कॉल स्पैन से पहले भी दिखाऊंगी और कॉल स्पैन के बाद भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या चेंज आया। इसको करते हैं सेव और जाते हैं अपनी आउटपुट पे। यहाँ इसको रिफ्रेश करें और चेक करें कि उसने क्या किया है। यहाँ जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है ना, इसको इन दोनों कॉलम्स के ऊपर पूरा आना चाहिए था ब्लू कलर में, और इसको दरमियान में लिखा होना चाहिए था। ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो है कॉन्टेक्ट नंबर की यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है। ये कॉन्टेक्ट नंबर की यहाँ पे टेबल हेडिंग है, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे कॉल स्पैन, इसकी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है हेडिंग का। यहाँ हम इसको कर देते हैं टू। टू का मतलब है कि टू कॉलम्स के ऊपर स्प्रेड हो जाओ, ठीक हो गया। अब इसको हम जाके चेक करते हैं अपनी आउटपुट, और चेक देख लें आपके ये कैसे काम करे। अब देखा आपने कि इसने कॉन्टेक्ट नंबर को फैला दिया है दोनों कॉलम्स के ऊपर, ताकि पता लगे कि ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। चाहे एक बच्चे का हो या ना हो, डैश लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉलम को कैसे हम डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर कॉल स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने अक्सर देखा होगा कि एक तो आपकी ऐसे होता है ना, टेबल हेडिंग्स टॉप पे आ रही होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है टेबल हेडिंग्स लेफ्ट पे आ रही हैं और डाटा उसके सामने लिखा हुआ है। ऐसा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने थोड़ी सी ये काम किया है कि प्रीवियस जो मेरी फाइल थी उसमें वो चीज़ें कॉपी कर ली जो मुझे इसके लिए कॉमन चाहिए थी। अगर आप नोट करें तो HTML बॉडी सिर्फ ब्रेक्स लगाई हैं, टेबल की अलाइनमेंट वैसी ही रखी है, सेंटर में बॉर्डर वन, विड्थ और हाइट भी वही है, कलर भी बैकग्राउंड का वही है, और कैप्शन भी ऊपर वही नजर आ रही है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसको करते हैं कंट्रोल S, और मैंने इसकी फाइल का नाम भी चेंज किया था रोज पैन। मैं इस पुरानी फाइल को बंद कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और हम इसको रोज पेन के नाम से खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये रोज पेन वाली आप टेबल एक दफा चेक कर लें। स्टूडेंट डाटा आ गया, लेकिन टेबल में कुछ नहीं ना, इसलिए आपको वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब आपने रोज एंड कॉलम्स ऐसे क्रिएट करने हैं कि जो आपकी हेडिंग है ना वो लेफ्ट साइड पे नजर आए। और वो काम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं टेबल रो से, और टेबल रो को अपने साथ ही क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने देनी है सबसे पहले टेबल की हेडिंग, ठीक है। टेबल की हेडिंग देंगे, और टेबल की हेडिंग में अगर आप फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर लें, फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। टेबल हेडिंग में सबसे पहला हमारा क्या हेडिंग थी? रोल नंबर, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, अब टेबल हेडिंग को हमने करना है क्लोज। वो बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि जब इस तरह का टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल हेडिंग के साथ टेबल का डेटा आता है, ठीक है। डेटा बार बार आएगा, हेडिंग एक बार आएगी, डेटा बार बार आएगा। रोल नंबर 1, इसको भी आप क्लोज कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप डेटा दें, इसको कॉपी पेस्ट ना कर लें, ये लें, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, ठीक है। हमें चाहिए 3 दफा 1 2 3 ना, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 और वहां पे लिखते हैं 3। अब हमारे पास एक कंप्लीट रो आ गई है जिसके अंदर पहले रोल नंबर हेडिंग में लिखा आएगा और टेबल का डाटा ऐसे। इसकी आउटपुट आपको जरूर दिखा चाहूंगी मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये रोल नंबर, ये विड्थ और हाइट के ऐसा नजर आ रहा है। मैं इसकी फॉन्ट साइज भी चेंज कर देती हूँ, अभी रोल नंबर, और इधर क्या आ रहा है 1 2 3, ठीक है। ये बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं जरा वापस आती हूँ इसकी सब चीजें चेंज करके। किया मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज वाला टैग अप्लाई किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसकी हर रो में, चाहे वो हेडिंग है चाहे डेटा, ताकि आपका वो जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसको हम करते हैं यहाँ से सेव, और चलते हैं अपनी आउटपुट देखने के लिए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके सामने है। अब ये देखिए आपके रोल नंबर उसने एक दूसरे के सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ये इधर को हेडिंग आ रही है, उधर को आपका डाटा आ रहा है। अब हम इसी तरह ही जो है ना वो नेम के लिए भी कर लेते हैं। मैं फटाफट से नेम लिख के वापस आती हूँ आपके पास। मैंने मारा है कॉपी पेस्ट, जो ऊपर वाला अपना पूरी रो थी ये वाली, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे ले आई हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ क्या चेंज किया है, नेम्स, ठीक है। नेम ऊपर हेडिंग दी थी, और सायरा अली और अमान जो नेम है वो मैंने इसके अंदर एंटर कर दिए। इस फाइल को कराते हैं सेव, और इसकी आउटपुट जाके चेक करते हैं हमारी रो उसने ऐड की कि नहीं। तो उसने हमारी एक और रो ऐड कर दी है, ठीक है। उसमें एक पहले हेडिंग लिखी हुई और उसके बाद उसके वो लिखे हुए हैं तीनों नेम्स लिखे हुए हैं।
अब हम तीसरा क्या करेंगे, बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर्स वाला सीन ऐड करेंगे, वो भी मैं करूंगी कंट्रोल सी और वी, मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं दोबारा से इसको चेंज करके आपको बताती हूँ। ये ले जी, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वाला सीन भी ऑन कर दिया है। यू कैन सी कि इसमें टेबल हेडिंग आपको नजर आ रही है, कॉन्टेक्ट नंबर ये ऊपर लिखा हुआ, और जो इसके नीचे है वो सारी की सारी डाटा फाइल्स हैं। इसको कराते हैं सेव और इसकी आउटपुट चेक करते हैं जाके। ये लें, रिफ्रेश एंड चेक। यहाँ तक तो बात क्लियर है, इसको आप सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, वो भी आपको आता है करना, सेंटर लाइन कैसे करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, अगर किसी बच्चे का फोन नंबर जो है वो एक की बजाय दो हो, तो यहाँ पे मुझे एक रो एक्स्ट्रा चाहिए, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो टू उसके ऊपर स्पैन करना चाहिए, ठीक है ना, टू रोज के ऊपर, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो है ना ये वो रोज चल रही होती है। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करनी पड़ेगी, और उस रो को मैं बल्कि यहाँ लिखने की बजाय कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला एक नंबर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता अगर रिपीट भी हो जाएगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं एक नई रो ऐड कर रही हूँ, ठीक है, टेबल रो, एंटर। टेबल रो को क्लोज करें, इसके बीच में वो जो एक हमने और नंबर था ना ऐड किया, वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब नंबर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना मैं यहाँ पे 9 ऐड कर देती हूँ, ताकि पता लगे ये दूसरा नंबर है। अब जो है हमारे पास क्या आउटपुट नजर आएगी, अब जरा इसको जाके चेक करते हैं। हमारे पास एक और रो ऐड होनी चाहिए, और ये देखिए, ठीक है। अब मुझे ये नंबर ऐसे नहीं चाहिए लिखा हुआ, मैं चाह रही हूँ कि ये इस सारा के नंबर के नीचे नंबर आए। तो मुझे जो ये कॉन्टेक्ट नंबर वाला सेल है ना, इसको एक्सपैंड करना है, इसको स्पैन करना है मैंने दो रोज के इक्वल। तो वो कहाँ जाके होगा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है जहाँ वो कॉन्टेक्ट नंबर वाली हेडिंग लिखी हुई है, टेबल हेडिंग। यहाँ आपने कर देना है रो स्पैन, पहले हमने किया था कॉल स्पैन, अब हमने दो रोज के इक्वल इसको एक को बनाना है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2। आप 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, वो तो आपके अकॉर्डिंग टू द टेबल साइज होता है, या टेबल की कैसे काम करना है उसके अंदर। इसको जाके चेक करिए, तो ये देखें कॉन्टेक्ट नंबर उसने स्पैन कर दिया दो रोज के इक्वल। अब चाहे आप सायरा के दो नंबर लिखें, चाहे अली के लिखें, चाहे अमान के लिखें, और चाहे ना लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको दो रोज के इक्वलेंट एक आपने सेल कर दिया कॉन्टेक्ट नंबर वाला। आपको उम्मीद है कि कॉल स्पैन की भी समझ आ गई होगी, और रोज स्पैन की भी इजी थे, मुश्किल नहीं थे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनके कलर्स के साथ, बैकग्राउंड्स के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ नहीं समझ आएगी तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए।